नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी ऑफ एजुकेशन पर। प्री बीएड प्री डीएलएड की रेगुलर क्लासेस हम आप सभी के लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं। प्री बीएड प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 सीजी व्यापम और पंडित सुंदरलाल दोनों के लिए उपयोगी है। आज की हमारी ये क्लास है, 3 नंबर की क्लास है, क्लास 3 है, जिसमें हम हिंदी ग्रामर की बात कर रहे हैं। आज हम तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज इन 4 महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बात करेंगे। चलिए बात करते हैं। जब बात आती है तत्सम तद्भव की, तो इसके पहले हमको ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये तत्सम तद्भव आया कहाँ से। तो ये शब्द है, अर्थात जब शब्दों को वर्गीकृत किया गया तब जो है इनको 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया, जिसमें उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर और व्याकरणिक रूप या प्रयोग के आधार पर। शब्दों को इस 4 आधार पर क्या किया गया, बांटा गया या वर्गीकृत किया गया। और इसी उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर ये जो है 5 प्रकार के शब्द होते हैं, जिनको हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के शब्द होते हैं। और ये 5 प्रकार के शब्द क्या क्या होते हैं? एक तो होता है तत्सम शब्द, दूसरा होता है तद्भव, तीसरा होता है इसमें देशज, जिसे हम देशी शब्द बोलते हैं, और चौथा इसी में होता है विदेशी या विदेशज। इसके अलावा 5वां शब्द होता है संकर शब्द। चलिए एक एक करके हम इन टॉपिक्स को बात करें। सबसे पहले हमारा आता है तत्सम। देखो, यह 2 शब्द से मिलकर बना है। तत्सम शब्द 2 शब्द से मिलकर बना है। तत् धन सम। तत् का अर्थ है, देखो यहां पर तत् अर्थात उसके, और सम का अर्थ है समान। ठीक है, तत्सम जो शब्द है वह 2 शब्दों से मिलकर बना है। तत् धन सम। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान। अर्थात जो शब्द संस्कृत के समान हो, संस्कृत के जैसा हो, अर्थात हूबहू संस्कृत के ही समान हो, जो हिंदी में हम उपयोग करते हैं। अर्थात जब हम हिंदी पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो कई शब्द हमारे ऐसे होते हैं जो रहते संस्कृत के हैं, लेकिन हम उसको हिंदी में ले आए हैं और हिंदी के बोलचाल में ही उसका उपयोग होते रहता है। वही शब्द क्या कहलाता है? तत्सम शब्द कहलाता है। जैसे अग्नि। देखो, अग्नि शब्द संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं वायु, प्रकाश, पुत्र। ये सभी जो है आपके संस्कृत के शब्द हैं, जिनका उपयोग हम हिंदी में प्रायः करते हैं। ठीक है, तो समझ गए तत्सम वे शब्द जो संस्कृत ही है, संस्कृत के समान ही है, जो हिंदी में प्रयोग होता है, वो शब्द जो है तत्सम शब्द कहलाता है। अब तत्सम शब्द में बहुत सारे शब्द आ जाएंगे। इसका हमने अभी कुछ ही उदाहरण दिया हुआ है, आप देखेंगे तो काफी सारे उदाहरण मिलेंगे और इसको मैं अलग से प्रैक्टिस करवाऊंगा। हम इसमें केवल परिभाषिक रूप में समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करूं तद्भव। तत्सम के बाद दूसरा हमारा आता है तद्भव। तद्भव शब्द भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् धन भव। अब जो है तद्भव जो है, इसका पूरा अर्थ हो जाता है उससे होना। अर्थात जो शब्द संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में आए हो, उसे तद्भव कहते हैं। अर्थात ये हूबहू नहीं होता, संस्कृत उससे बदल गया, अब उसका नामकरण अलग हो गया, है ना। जैसे अग्नि बोला था मैंने संस्कृत में, उसको हिंदी में आग बोल गया, तो अग्नि, आग, संस्कृत से ही वो बदल के हिंदी में आ गया।
हूबहू नहीं आया। जैसे वायु को मैंने हवा बोला था, है ना भाई, अग्नि को मैंने आग बोला, वायु को मैंने हवा बोला, जैसे पुत्र को मैंने पूत बोला, सूरज, है ना। तो ये सभी जो कि उनका नाम थोड़ा बदल गया और बदल करके जो शब्द जो है हिंदी में आया है, अर्थात संस्कृत से परिवर्तित होकर जो शब्द हिंदी में आए उसे तद्भव कहा जाता है। अगर मैं इसको सार रूप में अगर याद रखने के लिए माइंड में अगर याद रखूं तो कैसे याद रखूंगा? तत्सम मतलब संस्कृत के शब्द और तद्भव मतलब हिंदी के शब्द, अर्थात संस्कृत से बदल कर आया हुआ शब्द। ठीक है भाई, तो ये है तत्सम और तद्भव। आगे बात करूं मैं देशज और विदेशज की, नाम से भी स्पष्ट है ना। देशज मतलब जो हमारे देश का है, देसी है, और विदेशज मतलब जो हमारे देश का नहीं है, विदेशी है। तो पहले देशज को देखो। देशज भी दो शब्द से मिला है, देश धन ज। अब इसका अर्थ है देश में जन्मा, देश ज से जन्मा, अर्थात ऐसे शब्द जो हमारे क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, मतलब ऐसे शब्द जो हमारे देश में ही जन्म लिया है, वो शब्द देशज कहलाता है, ये अपनी भाषा में ना। अब हम व्याकरणिक दृष्टिकोण से बात करें तो ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, परिस्थिति के कारण, आवश्यकता अनुसार बन करके प्रचलित हो गए हैं, उसे देशज शब्द कहते हैं। अर्थात हमारे देश में जो शब्द क्षेत्रीय रूप में जो प्रयोग होता है वो शब्द कहलाता है देशज। और ये क्षेत्रीय रूप में बदला कैसे? हमारे क्षेत्र में वैसी भाषा बोला जाता होगा, इसलिए बदल गया। जैसे थैला, भाई हम बैग नहीं बोलते, थैला बोलते हैं। गड़बड़ हो गई, कुछ तो गड़बड़ है ना। जैसे पेट, लोटा, ठेठ, कटोरा, डिबिया, ये सब बोलते हैं ना, ये सभी क्या कहलाता है? हमारा देशज शब्द कहलाता है। ठीक है। अब जो है इस देशज शब्द को, इसमें मैंने महत्वपूर्ण कुछ शब्द लिया है जो आपके पेपर में आते रहते हैं, उन्हीं शब्दों को आपको एक बार माइंड में याद रख लेना है। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस भी करना है। ये तो कुछ महत्वपूर्ण है और इसको मैंने एक ट्रिक के माध्यम से आपके माइंड में ये चीज याद हो जाए, इसलिए मैंने इसको रखा है। देखो, चिड़िया फुनगी, चिड़िया भी आपका क्या है? देसी है। फुनगी भी है। पहन, पगड़ी, पगड़ी भी एक देसी शब्द है। जूता भी है। कलाई, और ये सभी जो है क्या कहलाता है? देशज है। इसके अलावा तेंदुआ, कटोरा, खिचड़ी, ठुमरी, दाब, अंटा, ठेठ, लोटा, बियाना, डिबिया, डोंगा, खसरा, चषक, ये सभी शब्द जो आपके इस 4 लाइन के पंक्ति में देखने को मिल रहा है, सभी शब्द देशज शब्द हैं। अगर हम इसको याद रखें तो एक साथ याद रखेंगे। चिड़िया फुनगी पहन पगड़ी, जूता कलाई बांध, तेंदुआ कटोरा पकड़ खिचड़ी, ठुमरी लगावत दाब, अंटा ठेठ धरे लोटा, बियाना देते हाथ, पकड़ के डिबिया डोंगा लेकर, खसरा चषक चली जात। ये 4 लाइन की पंक्ति आप समझ लो एक प्रकार से, इसको याद कर लिए तो देशज के कुछ महत्वपूर्ण जो है शब्द आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। तो देशज मतलब जो हमारे क्षेत्रों से है भाई। ऐसे ऐसे शब्द देखो, लोटा, लोटा सोटा हम तो बोलते हैं ना भाई, विदेश के लोग थोड़ी बोलेंगे, उसको तो पता भी नहीं है ना। अगला आता है विदेशज, जिसको विदेशी शब्द भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे देश के नहीं है, ये बाहर से आए हुए हैं। बाहर से आने की वजह से इसका एक और नाम है आगत शब्द। अब ये विदेशज शब्द भी 2 शब्द से मिलकर बना है। विदेश
धनज, विदेश में जन्म, दूसरे देश में जन्म, अर्थात जिस शब्द की उत्पत्ति दूसरे देश से हुई है ऐसे शब्द विदेशज शब्द या आगत शब्द कहलाता है, क्योंकि ये दूसरे देश से आया हुआ है। अब आगत शब्द का अर्थ है आया हुआ, अर्थात ये अन्य देश से आए हुए शब्द है, इसलिए अन्य देश से आए हुए शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है। इसमें बहुत सारे आ जाते हैं, चाहे वो उर्दू हो सकता है, फारसी भी हो सकता है, अरबी भी हो सकता है, अंग्रेजी भी हो सकता है। बहुत सारे शब्द जो कि हमारे देश के न होकर के अन्य देशों के हैं, इसलिए इन शब्दों को या तो आगत शब्द कह दिया जाता है या विदेशी या विदेशज शब्द। जैसे ऑर्डर, हम अपनी बोलचाल की भाषा में ऑर्डर बोलते हैं। ऑर्डर जैसे कंपनी, हमको हिंदी में भी हम उसको कंपनी बोलते हैं। जैसे क्रिकेट, हिंदी में नाम हमको पता नहीं है, लेकिन क्रिकेट हमारे हिंदी में आ गया है, और ये क्रिकेट CRICKET ये इंग्लिश वर्ड है। जैसे बल्ब, हम अपने दैनिक यूज में जो शब्द यूज करते हैं ना, उनमें से एक आता है आपका बल्ब। सुने होंगे नाम BULB, बल्ब, बिजली को। अब इसको हम लोग बिजली नहीं बोलते, बल्ब ही बोलते हैं, ये भी अंग्रेजी है। कॉपी, ये भी अंग्रेजी है। होल्डर, बोल्ड, फोटो, ये सभी क्या है भाई, आपके इंग्लिश शब्द हैं, अर्थात ये सभी विदेशी शब्द हैं जो हम अपने हिंदी में बोलते हैं। क्लियर है भाई? तो ये हुआ तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, और इसी में पांचवा आता है संकर शब्द। ये सभी उत्पत्ति के आधार पर है। तो संकर शब्द क्या है? दो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलाकर संकर शब्द बनाए जाते हैं। अर्थात जब दो भाषा आपस में मिलता है और एक नए शब्द की उत्पत्ति होती है, उसको बोलते हैं संकर शब्द। जैसे छाया, और ये संस्कृत के शब्द हैं, और इसमें दार लगा है जो फारसी के शब्द हैं। ये दोनों मिलकर के क्या बन गया? छायादार। इसी छायादार जो नया शब्द बना, इन शब्दों को क्या कहा जाता है? ऐसे शब्दों को संकर शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो ये है आपके तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द, जो कि उत्पत्ति, रचना या इतिहास के आधार पर ये 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, उसके बाद में और अन्य है, रचना है, बनावट इत्यादि, लेकिन हमारे जो सिलेबस का हिस्सा है जिसको हमने इस वीडियो में बताया, इसमें बहुत सारे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तत्सम, तद्भव की प्रैक्टिस आपको लगातार करनी पड़ेगी। इसके लिए मैं अलग से प्रैक्टिस वीडियो भी मैं लाऊंगा। इसके अलावा हमने इसके पहले जो क्लासेस देखी हैं, मतलब एक शब्द वाला है ना, अधिक शब्दों के लिए एक शब्द वाला, वो भी आपको ध्यान देना है। वहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं, इसमें से भी आपके प्री बीएड प्री डीएलएड में क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा मैं कंटिन्यू जो है टॉपिक आप सबके लिए प्रोवाइड करता रहूँगा। हिंदी की हमारी रेगुलर क्लासेस चलेंगी, उसके बाद रीजनिंग को मैं कंप्लीट करूँगा, क्योंकि रीजनिंग में एक ही टॉपिक बस हुआ है। ठीक है मेरे दोस्तों, इस सेशन को हम यही समाप्त करेंगे, आज की क्लासेस को। फिर हम कोशिश करेंगे कि सेकेंड हाफ में, मतलब दोपहर के बाद में, हिंदी का ही एक और वीडियो मैं ले आऊँ, क्योंकि जल्द से जल्द जो है आपकी क्लासेस कंप्लीट हो सके। ठीक है, चलिए इस सेशन को यही समाप्त करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।